प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने घटकों की ज़रूरत होती है, यानी कितने कंपोनेंट्स हमें मालूम होने चाहिए एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हमें याद है कम से कम 3, पर उनमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। हम त्रिभुज की रचना या कंस्ट्रक्शन तभी कर सकते हैं जब हमें या तो तीनों भुजाओं का माप मालूम हो, जिसे हम कह सकते हैं SSS, या फिर हमें कोई 2 भुजाएं मालूम हो और उनके बीच का एक कोण, यानी 2 साइड्स और उनके बीच एक एंगल, जिसे हम SAS भी कहते हैं। या फिर कोई 2 कोण मालूम हो, यानी 2 एंगल्स, और उनके बीच की भुजा होनी चाहिए, यानी 2 एंगल्स के बीच में साइड मालूम होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन थी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक समकोण त्रिभुज और एक कर्ण, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और एक भुजा, यानी एक 90 डिग्री जिसे हम राइट एंगल या समकोण कहते हैं, एक हाइपोटेन्यूज जिसे हम कर्ण कहते हैं, और एक साइड यानी भुजा मालूम होनी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें एक पोस्टर बनाना है कुछ त्रिकोण के आकार का, यानी ट्रायंगुलर पोस्टर। अब उसकी साइड्स की मेजरमेंट्स क्या है, यानी भुजाओं के नाप क्या क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आपने एक स्लोगन यानी नारा लिखना है, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, यानी लाल बत्ती आने पर गाड़ी को हमें बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले त्रिकोणीय पोस्टर बनाने के लिए हम एक रफ आकृति बनाते हैं। 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज हमने रफ आकृति में ले लिया। फिर हम 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर नीचे लिख देना है। अब पॉइंट A से हमने 6 सेंटीमीटर मेजर करना है। कंपास खोल लेंगे स्केल की मदद से, उतना ही खोलेंगे 6 सेंटीमीटर जितना। फिर आप पॉइंट A पर नोक रख के 6 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे और फिर पॉइंट B से 8 सेंटीमीटर नापेंगे कंपास से और B पॉइंट से चाप लगा देंगे। तो जहां पर दोनों चापें मिली उसको हम पॉइंट C का नाम दे देंगे। फिर C को हम A से जोड़ देंगे और C को फिर हम B से जोड़ देंगे। और इसके बाद हम इसमें अपना नारा लिख देंगे, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। हमारा तीसरा सवाल है, रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने को कहा गया, यानी ट्राइंगल बनाने को कहा गया, जिसकी साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। पर वो बेचारा ऐसा नहीं कर पाया। आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम त्रिभुज की 2 छोटी भुजाएं लेते हैं, यानी 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं, तो हमारा उत्तर आता है 5। अब 2 भुजाओं का योग तो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए और 5 तो 6 से छोटा होता है। 6 हमारी सबसे बड़ी भुजा थी, तो 2 भुजाओं का योग 6 से कम आया, तो हमारा त्रिभुज नहीं बन सकता। ट्राइंगल सिर्फ तभी बन सकता है जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा आए। जैसे यहाँ पर 7 और 8 को जब हम जोड़ते हैं तो 15 आता है। 15 9 से ज्यादा है। आपने कोई भी 2 साइड्स चूज कर लेनी है और देखना है कि उनका जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा आना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। हमारे इस एग्जाम्पल में हमें एक XYZ त्रिभुज की रचना करनी है। उसके लिए पहले हम रफ आकृति बनाते हैं XYZ की, जिसमें XY दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंगल X आपको 30 डिग्री का दे रखा है और एंगल Y आपको 100 डिग्री का दे रखा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले स्केल लेंगे और XY लाइन की रचना करेंगे, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। तो आप वहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख देंगे और XY मार्क कर देंगे।
फिर x से आपने 30 डिग्री का कोण बनाना है। इस बार हम कोण D से बनाते हैं। D से कोण बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि कोण 30 डिग्री 90 से काफ़ी कम होता है, तो उसका मुंह कम खुला होगा। तो आप x से 30 डिग्री नापेंगे और आप 30 डिग्री का कोण बना देंगे। उसके बाद आप y से 100 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो वो तो कंपास से पॉसिबल नहीं है, तो हम D की मदद से y पर 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि 100 डिग्री का कोण 90 से ज़्यादा होता है, तो इसका मुंह L शेप से ज़्यादा खुला होना चाहिए। फिर आप y पर 100 डिग्री का कोण बना देंगे। जहाँ पर कोण x और कोण y मिले उस पॉइंट को आपने z मार्क कर देना है। x पर आपने 30 डिग्री लेबल करना है और y पर आपने 100 डिग्री। आपका XYZ कोण तैयार है। इस उदाहरण में आपको त्रिभुज LMN की रचना करनी है कुछ इस तरीके से कि एंगल M आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप रफ में 90 डिग्री लिख लेंगे एंगल M पे। LN 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो LN पर आप 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। MN आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो MN पर आप 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप MN भुजा बनाएंगे जिसका नाप 3 सेंटीमीटर होगा। तो आपने स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर की लाइन बना ली और उसका नाम दे दिया MN। अब आप D की मदद से या प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम यहाँ पर D से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। स्केल की मदद से हमने लाइन खींच दी। अब तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया M पर। अब पॉइंट N से हम कंपास लेंगे और स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। फिर पॉइंट N पे सुई रखकर हमने 5 सेंटीमीटर की चाप लगा देनी है। जहाँ पर चाप और कोण मिले उस बिंदु को हमने N से जोड़ दिया, तो आपका त्रिभुज LMN तैयार है। आप मार्किंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल PQR की रचना करनी है कुछ इस तरीके से कि कोण P आपका 60 डिग्री है, तो आप P को रफ में 60 डिग्री मार्क कर लेंगे। Q 30 डिग्री है और आपको QR दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, जो आपने नीचे लिख दिया। ASA के क्राइटेरिया के हिसाब से कोण Q और कोण R दोनों पता होने चाहिए। उनके बीच की भुजा 4.8 सेंटीमीटर है, तो यानी हमें कोण R ढूंढना है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो P की जगह हमने लिख दिया 60, Q की जगह लिख दिया 30 डिग्री और एंगल R हमें ढूंढना है। तीनों को मिला के 180 आना चाहिए। 60 और 30 को जोड़ते हैं तो 90। जब हम 90 को उधर ले जाते हैं तो हमारा आंसर आता है 180 में से 90 गए 90 डिग्री, तो हमारा कोण R हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम मेन आकृति पे आते हैं। तो सबसे पहले आपने 4.8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है और उसका नाम दे देना है QR। उसके बाद आपने कोण Q से 30 डिग्री का कोण D की मदद से बना लेना है। आप कंपास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमने D से 30 डिग्री का कोण बनाया। ये हो गया हमारा कोण Q बराबर 30 डिग्री। अब हम पॉइंट R से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं D की मदद से। जब हमने स्केल से कोण बनाया तो ये सीधी रेखा बन गई कुछ L शेप की तरह। जहां पर दोनों कोण मिले उस पॉइंट का नाम दे देना है P। यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री, Q की जगह पे 30 डिग्री और R पे 90 डिग्री का मेंशन कर देंगे, तो आपका ट्राइंगल तैयार है। प्रश्न 2 में आपको बताना है कि क्या ट्राइंगल ABC की रचना पॉसिबल है, संभव है, जिसका एक कोण जो B है वो 120 डिग्री का दिया हुआ है और कोण C आपको 60 डिग्री का दिया हुआ है। भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देखने पर लगता है कि बन जाएगा, पर अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि एंगल B और एंगल C दोनों को मिला के 180 हो गया, तो तीसरा कोण तो क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है।
यानी हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अगर दो का ही 180 हो गया तो तीसरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो त्रिभुज में कम से कम 3 कोण तो होने ही चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज हमारा पॉसिबल नहीं है। अपने आप को अगर आपने कोविड से बचाना है तो नियमित हाथों को धोते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।